नमस्कार बच्चों, आज हम आधुनिक साहित्य के गद्य भाग में पाठ 5 में जीवनी पढ़ा रही है। जीवनी वह चीज होते है, जीवनी का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार और उनके कार्य दक्षता का परिचय जीवनी में मिलते हैं। वैसे ही आज महान व्यक्ति भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के परिचय लेने जा रही है। इसका लेखक है डॉक्टर भालशौर रेड्डी जी। भालशौर रेड्डी जी बहुमुखी प्रतिभा व्यक्ति है। उन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में बहुत ही अद्वितीय काम किए हैं, क्योंकि हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर हिंदी भाषा का बड़ा योगदान दिया है। हिंदी भाषा के लिए उन्होंने अपना जीवनगत कई कार्य करके हिंदी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाए हैं। उनसे लिखित साहित्य क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उपन्यासों में मिलते हैं शबरी, लकुमा, प्रोफेसर आदि। तो इन्होंने बहुत कुछ हिंदी क्षेत्र में कार्य किए गए कार्यरत को देखकर कई पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत है। भालशौर रेड्डी जी द्वारा यह पाठ इसलिए चयन किए गए हैं, विश्वेश्वरैया जी के कर्मठ योगी और ईमानदार से हमें प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन में उनका अनुसरण करने हेतु इस पाठ का चयन किए गए हैं। तो बच्चों, आज विश्वेश्वरैया जी के जीवन का परिचय लेते लेते हम अपने जीवन में कई उनके विचारों को अनुसरण करते हुए हम भी देश के लिए कुछ बनकर दिखाए। यही आधार पर आपको इस पाठ का चयन कर चुके हैं। विश्वेश्वरैया जी अपने कठिन परिश्रम, प्रतिभा, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण कार्य निभाए हैं। विश्वेश्वरैया जी के प्रेरणा लेकर हम भी देश के नवनिर्माण में भागीदार बने। तो इसी उद्देश्य से इस पाठ का चयन करते हुए हम पढ़ाने जा रहे हैं। पेज नंबर 42। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योगदान दिया है। बच्चों, आज हमारे भारत के लिए कई लोग ऐसे महान कार्य किए हैं। उन सपूतों में विश्वेश्वरैया भी एक माने जाते हैं। विश्वेश्वरैया जी ने भारत के उत्थान में कई अनेक महत्वपूर्ण कार्य निभाए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में उनका नाम आज भी अजर अमर है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। भारत के एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक माने एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की। सिंचाई, इरिगेशन, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। उन्होंने भारत के उत्थान के लिए पहले कदम उठाए, वे है सिंचाई तथा औद्योगिक विकास। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। उन्होंने अपनी बुद्धि शक्ति द्वारा ऐसे महान कार्य किए हैं। आज भी पूरे भारत देश उनके असाधारण प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें उन विचारों को जानकारी लेने का सौभाग्य मिला है। यह हमारा सौभाग्य की बात है। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 को हुआ।
विश्वेश्वरैया जी के बाल्य जीवन के बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलता है। विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली एक छोटा सा गांव में 15 सितंबर 1861 में हुआ है। इनका पूरा नाम है मोक्षगंडम विश्वेश्वरैया जी। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब होने के कारण उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। विश्वेश्वरैया जी के माता पिता बहुत गरीब होने के नाते उन्हें पढ़ाने लिखाने में क्षमता न होने के कारण, लेकिन क्षमता न होने के कारण विश्वेश्वरैया अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, बल्कि उनमें पढ़ाई में इतना लगन था कि वे उतनी कठिन परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूली शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर पहुंचे। तो विश्वेश्वरैया जी के बाल्य जीवन के अंतर्गत उनके शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही पूरा हुआ। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे बेंगलोर पहुंचते हैं। बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए। बेंगलोर में घर चलाना इतना मुश्किल था कि वे अपने रिश्तेदार के घर में रहने लगे। ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। अपने जीवन व्यवस्था के लिए वे ट्यूशन करने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। मैट्रिक पूरा होने के बाद यानी हाई स्कूल शिक्षा समाप्त होने के बाद बेंगलोर में ही वे सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। वहीं से विश्वेश्वरैया जी बीए उत्तीर्ण करने के बाद उस वक्त विश्वेश्वरैया के प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए सेंट्रल कॉलेज के एक अंग्रेज प्रोफेसर। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ थी। वहां के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया। यो विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। इसके उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल गई। फिर क्या था, वे निश्चिंत हो अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। तो सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल अंग्रेज थे और विश्वेश्वरैया की योग्यता और गुणों से प्रभावित होकर पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक सिफारिशी पत्र लिखे। इस सिफारिशी पत्र से पूना के साइंस कॉलेज में विश्वेश्वरैया जी को इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला। साथ साथ उसे छात्रवृत्ति भी मिला, स्कॉलरशिप मिला। इसके साथ साथ उसके पढ़ाई में जो दिक्कत था, तकलीफ था, वो दूर हो गया। निश्चिंत होकर वो पढ़ाई में ध्यान देने लगे। विश्वेश्वरैया के समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक ही मिनट व्यर्थ होने ना देते थे। तो समय के बड़े पाबंदी होने के कारण विश्वेश्वरैया कभी भी एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करते थे, उल्टे ज्यादा मेहनत करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर पाए। यानी समय के पाबंदी होने के कारण समय का अनुसरण करने के साथ साथ उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा, उनके योग्यता के साथ साथ समय के साथ साथ उनका इंजीनियर शिक्षा भी समाप्त हो जाता है। साथ ही बम्बई विश्वविद्यालय का एक नियम था, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग पद में पहला आता है उनके लिए नौकरी भी दिए जाते थे। तो वैसे ही साथ ही बम्बई विश्वविद्यालय भर में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। उन दिनों में बम्बई सरकार का यह नियम था कि विश्वविद्यालय भर में जो भी छात्र प्रथम निकलता था उसे नौकरी दी जानी चाहिए। तो वहाँ का नियम था, जो भी विद्यार्थी
वहाँ पहला आता है उसके लिए नौकरी भी देने का नियम था। तो नौकरी दी गई। इस नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया जी अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। केवल 23 इयर्स में 23 साल की उम्र में वे इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस तरह विश्वेश्वरैया जी समय के पाबंदी होने के कारण पूरा विद्याभ्यास को वो पूरा करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को पढ़ाई में लगन और समय की पाबंदी जो व्यक्ति साथ साथ करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो अपने विद्याभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों, आज विश्वेश्वरैया जी के बाल्य जीवन और शिक्षा का परिचय लेने के बाद हमें यह तो सीख लिया है कि हमें समय की पाबंदी होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जिस काम में लगन ज़्यादा होता है वहाँ सफलता ज़्यादातर हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह लगन और समय की पाबंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने का विषय बनता है। तो इस तरह बम्बई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य, नहर का मतलब है कैनल, कैनल के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत ही निपुण निकले। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान काम न था। बम्बई सरकार में एक बहुत बड़ा समस्या था कि नलों द्वारा पानी का सिंचाई करना। तो घर घर तक नालों से पानी पहुंचाने का काम में सफलता प्राप्त करने का पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया जी को मिलते हैं, क्योंकि विश्वेश्वरैया जी के योग्यता जो दक्षता जो है वो काम पूरा करने में सफल होते हैं। मुख्यतः बम्बई शहर में पानी तथा नालियों का प्रबंध करने का निपुण कार्य उन्होंने किया है। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रबंध इन्होंने बहुत ही आसान से करते हैं। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत थी। मेधा माने बुद्धि शक्ति होती है। ऐसा ही एक बुद्धि शक्ति विश्वेश्वरैया जी के व्यक्तित्व में हमें मिलता है कि शहर में घर तक पानी पहुंचाने के काम में आज तक जो असफलता, उस काम को आसानी से सफल बनाने में कार्यरत हुए हमारे विश्वेश्वरैया जी। विश्वेश्वरैया जी अपने बुद्धि शक्ति द्वारा घरों तक पहुंचाने यानी पानी को घरों तक पहुंचाने का काम आसानी से करते हैं। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए। तो इसके बाद उनके दक्षता और उनके कार्य दक्षता को देखकर अनेक नगरों ने उसे इसलिए निमंत्रित किए कि पानी को घर घर तक पहुंचाने का काम में वे सफल हुए थे। विश्वेश्वरैया के बुद्धि शक्ति द्वारा नालियों द्वारा पहुंचाने का काम में विश्वेश्वरैया जी सफल हुए थे। उनके बुद्धि शक्ति और कार्यदक्षता यहाँ प्रकट होता है कि हमें देखने के लिए और हमें उससे जानकारी प्राप्त करते ही नहीं है, बल्कि उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद हमारे बुद्धि शक्ति को कितना बढ़ाना चाहिए। तो जो भी काम में अगर लगन हो और हमारे ईमानदार हो, वहाँ काम ज़रूर सफल होता है। तो आज के अध्ययन के साथ साथ हम लोग बाल्य जीवन और शिक्षा के बारे में और उनके शिक्षा समाप्त होने के बाद इंजीनियरिंग पद पर पहला कदम में ही वे कैसे शहरों में घर घर तक पानी पहुंचाने का काम में कितने सफल हुए, सफलता के साथ दक्षता का प्रदर्शन किए हैं, वो जानकारी आज के विषय के संदर्भ में हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर प्रश्नोत्तर तरफ बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न मिलते हैं, विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम क्या है? विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली एक छोटा सा गांव में 15 सितंबर 1861 में हुआ। विश्वेश्वरैया किसके बड़े भाबंदी थे?
विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? 23 उम्र में विश्वेश्वरैया असिस्टेंट इंजीनियरिंग पद पर नियुक्त हुए। तो इस तरह एक शब्द और वाक्यांश का उत्तर समाप्त होते हैं। इसके साथ साथ 3-4 वाक्यों के उत्तर में पहला प्रश्न मिलता है, विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में लिखिए। बच्चों, पेज नंबर 42 में सेकेंड पैराग्राफ से शुरू होता है। आपको देखना होगा विश्वेश्वरैया का बाल्य जीवन में उसके जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक, यानी प्राइमरी शिक्षा तक आपको लिखना होगा। महान विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली गांव में 15 सितंबर 1861 में उनका जन्म होता है। बाल्य में उनका शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो बाल्य जीवन में उनके माता पिता पढ़ाई लिखाने में क्षमता न होने के कारण फिर विश्वेश्वरैया जी में जो लगन था उससे उनका शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा उनके गांव में ही पूरा हो जाता है। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे बैंगलोर पहुंचते हैं। तो यहाँ तक आपको उनके बाल्य जीवन के बारे में लिखना होगा। उसके बाद विश्वेश्वरैया जी के शिक्षा के बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न है विश्वेश्वरैया जी की शिक्षा के संदर्भ में विश्वेश्वरैया जी के प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके गांव मुद्देनहल्ली में ही समाप्त होता है। उसके बाद हाई स्कूल शिक्षा के लिए वे बैंगलोर पहुंचते हैं। वहां रिश्तेदार के घर में रहकर ट्यूशन करके अपना जीवन चलाते हैं और वहां मैट्रिक पास होने के बाद सेंट्रल कॉलेज में BA पद प्राप्त करते। सेंट्रल कॉलेज के प्रोफेसर अंग्रेज थे। विश्वेश्वरैया जी के प्रतिभा और उनके विद्वता को देखकर उससे प्रभावित होकर पूना के साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को सिफारिशी पत्र लिखते हैं। उसके द्वारा इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए उससे प्रवेश मिलता है। इंजीनियरिंग में वे पहला आने के कारण वहाँ बम्बई सरकार द्वारा एक नियम होता है कि जो इंजीनियरिंग पद पर पहला आता है उनके लिए नौकरी भी दिए जाते हैं। तो इस तरह 23 उम्र में ही विश्वेश्वरैया जी अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह विश्वेश्वरैया जी के पढ़ाई में लगन के कारण उनके शिक्षा को समाप्त कर लेते हैं। तो आज के अध्ययन में बच्चों बाल्य जीवन और शिक्षा के बारे में जानकारी ले चुके हैं। धन्यवाद।